नमस्ते, कैसे आप? उम्मीद है मस्त होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। जो इस कहानी की अगली एक्चुअली में ये ऐसे देखा जाए तो 99 है, 99 है। ये कहानी को हमने रोका हुआ है क्योंकि वो बहुत गहरा विषय था, इसलिए हम अंतिम में उसको बोलेंगे। तो ऐसे 100वीं कहानी है अनअटैच्ड योगी, निस्वार्थ एक महान कर्म योगी। पतंजलि जो योग दर्शन है ये एक्चुअल में फिलोसफी ऑफ लाइफ है। ये जीवन का कैसे जीते हैं, ये जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इस तरह के प्रश्नों के आपको उत्तर मिलेंगे। और जब कर्मयोगी की बारी आती है तो राजा जनक को सर्वोच्च पर बताते हैं, धनवान, ज्ञानवान, गुणवान, राजवान, हर तरह से उनको महान बताया जाता है। और ऐसे ही एक घटना का जिक्र है। वैसे देखने के लिए तो बाहर से राजा थे, भोग विलास कर रहे थे, उनके पास रानियां थी, उनके पास बंगले थे, उनके पास नौकर चाकर थे, उनके पास आलीशान महल थे, सब चीज़ का आनंद ले रहे थे, लेकिन अंदर से विरक्त थे, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनकी इस प्रसिद्धि को देख के एक योगी आया बड़ा पुरोहित होके, और उनको बोला कि तुम योगी नहीं, तुम भोगी हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, पाखंडी हो। तो राजा बड़े मुस्कुराए, वो बड़े शांत थे। तो उन्होंने उनका चरण स्पर्श किया, बोला महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या सेवा करूँ आपकी। तो योगी ने बोला मुझे कोई सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये पाखंड करना बंद करो, योगियों को बदनाम करते हो तुम। तो उन्हें बोला नहीं महाराज, बोलिए ना मैं आपकी क्या सेवा करूँ। बोला ठीक है, तो ये राजपाट त्यागो, तुम सब छोड़ो और मेरे साथ बन चलो, यहाँ महल में रह के तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। तो राजा जनक सहमत हो गए उनसे, बोला ठीक है। तो उनके साथ चल दिए, छोड़ एक ही सेकंड में उन्होंने दरबार महल छोड़ दिया और निकल पड़े उनके साथ। जो योगी आगे गए थे चलता रहा, बड़ा गर्व के साथ मैंने जीत लिया, और वो उनके पीछे पीछे चलते। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि योगी को याद आया कि उसने अपना कमंडल वहीं छोड़ दिया है महल में। तो जब उसको याद आया तो राजा को बोला कि देखो महाराज, मेरा कमंडल छूट गया है पीछे आपके महल में, मैं उसको लेके आता हूँ, क्योंकि मैं उसको हमेशा साथ में रखता था। तो राजा जनक ने उनको याद दिलाया कि मैंने पूरा मेरा राजपाट, पूरा राज्य छोड़ दिया आपके कहने पे, और आप एक कमंडल नहीं छोड़ पा रहे। तो जब इस राजा ने ऐसा बोला तो योगी को बड़ा ग्लानि हुई, लज्जा हुई, और राजा जनक के पैर पड़े और क्षमा मांगी। तो आपको बिल्कुल कर्मठ योगी बनना है, भोग विलास करने के साथ साथ आपको अंदर से विरक्त होना है।